एक चूहा संत के पास गया भागता हुआ, भागता हुआ। बोले प्रभु, क्योंकि सिद्ध संत होते हैं, संत जो संकल्प छोड़ दें अगर सिद्ध संत तो वो पूरा हो जाता है। जब चूहा भागता हुआ गया कि प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, संत ने कहा क्या बात है भैया? बोले मेरे पीछे बिल्ली पड़ी है। अच्छा तो मैं क्या करें? बोले मुझे बिल्ली बना दो। तो फिर मुझे बिल्ली खाएगी नहीं, क्योंकि हम भी बिल्ली बन जाएंगे। संत ने दया कर दी, चूहे को बिल्ली बना दिया। कुछ दिन बाद वही बिल्ली फिर भग करके आई। बोले प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बोले क्या हुआ? कि मेरे पीछे कुत्ता पड़ा हुआ है। तो क्या करें? बोले मुझे कुत्ता बना दो। संत को दया आ गई, बिल्ली से कुत्ता बना दिया। और जब कुत्ता वो बन गया, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद वही कुत्ता फिर भग करके आया। बोले अब क्या बात? बोले प्रभु मुझे शेर बना दो, मेरे पीछे शेर पड़ा हुआ है, और अब हम शेर जब बन जाएंगे तो शेर सबसे बलशाली जानवर होता है, उसके सामने कोई नहीं आता है, इसलिए हमें शेर बना दो। संत दया के सागर होते हैं। संत को दया आ गई, ठीक है भैया हम तुझे शेर बना देते हैं। जब वो शेर बन गया, शेर बनते ही महात्मा दिखाई दे रहे हैं, तो शेर ने उन संत पर ही प्रहार किया। बोले और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। और जैसे ही संत पर प्रहार करना चाहा, तो संत ने तुरंत चूहा फिर बना दिया कि जा तू चूहा बन। ये संत कौन है, चूहा कौन है, बात कम समझ में आई। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, कभी चूहा बनता है, कभी बिल्ली बनता है, कभी कुत्ता बनता है? 84 लाख योनियों में भटकने के बाद हम लोग निवेदन करते हैं संत कौन है? बोले परमात्मा। उस परमात्मा से आशा करते कि दीन बंधु इस योनि से हमें मुक्त कर दीजिए, इस योनि से हमें मुक्त कर दीजिए, हम तेरा गुणगान करेंगे, हम तेरा गुणगान करेंगे। परमात्मा या महात्मा दया कर देते हैं। परमात्मा जब दया कर देता है तब हमें ये शेर रूपी शरीर मनुष्य का देता है। इसे पाकर के, पद पाकर के, धन पाकर के, रूप पाकर के फिर हम संतों की अवहेलना करते हैं, कथा की अवहेलना करते हैं, न जाने किन किन का अपमान करते हैं, अपने ज्ञान के आगे, धन के आगे, मद के आगे। तब परमात्मा कहता है कि तू हमें ही खा रहा है, हमारे भक्तों को ही खा रहा है। जा तू 84 लाख योनियों में भटक, तू चूहा बन, तू इंसान लायक है ही नहीं। अरे तुझे मैंने इतना सुंदर शरीर दिया, तूने सत्कर्म नहीं किया, अच्छे काम नहीं किए। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा है जीव जो अच्छे काम कर सकता है, सत्कर्म कर सकता है, भले बुरे की पहचान कर सकता है। अब भाई शेर को थोड़ी पता है, शेर को तो दिखेगा वो खा लेगा। लेकिन हम लोग नहीं समझते हैं, निंदा करने में आगे रहते हैं, बुराई करने में आगे रहते हैं। कैसे पड़ोसी को बुरो होए हम ये षड्यंत्र करते रहते हैं। हमसे आगे उसका लड़का न बढ़ जाए, पड़ोसी का लड़का किसी में लग न जाए, आगे न बढ़ जाए। रास्ता रोकने में, नालियां रोकने में हमारा काम रहता है। अरे भैया रहना नहीं, देश बिराना है। कुछ समय के लिए यहाँ आए हैं, फिर उड़ जाना है। परसों बताया, कल भी बताया कि शेष उम्र कितनी रह गई हमारी आपकी। विचार नहीं किया हमने, आपने कभी। हमारे पीछे दादाजी बैठे, सर पे अंगोछा रखे। कितनी उम्र हो गई दादाजी आपकी? सर पे जो अंगोछा रखे वो पीछे आपको, हाँ आपको बता रहे कितनी उम्र है आपकी? खड़े होकर बता दो। 60 के लपेटा में हो गए। बैठ जाओ दादाजी, धन्यवाद।
60 के लपेटा में ये पहुंच गए। शेष कितनी बची उम्र इनकी? खूब खिंच गए तो 20 साल 30 साल। हम तो कहते परमात्मा खूब जियो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज के समय में आज आप 60 के लपेटा में पहुंच गए। हमारी जैसी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है। खान पान अच्छे नहीं है, संग अच्छा नहीं है, साधु पुरुषों का संग नहीं है, दिनचर्या ठीक नहीं है, कैसे रहा जाता, कैसे खाया जाता, कुछ पता नहीं है। चल रही है जिंदगियां। इस उम्र तक आना हम लोगों का बहुत नामुमकिन है। लेकिन कहना क्या है मुझे, आपकी 60 वर्ष की उम्र हो गई है, शेष कितनी बची होगी? 25 साल 30 साल। वो उस 30 साल में भी भरोसा नहीं है, कौन सा कीटाणु कौन सा वायरस कब ले जाए हम लोगों को। अभी कोरोना काल में क्या गति थी, कितनों ने इस कोरोना ने कितनों को अपनों से दूर कर दिया। कितनों के पिता चले गए, कितनों के भाई चले गए, कोई पता नहीं। धन रखा का रखा रह गया। कुछ कर पाए हमारा? कुछ नहीं कर पाए, रखा का रखा रह गया। अगर मुसीबत के वक्त में तुम्हें कोई बचा सकता है तो तुम्हारा धर्म, तुम्हारा सत्कर्म ही बचा सकता है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती है। कितने आपके संबंध हों विधायक मंत्री नेताओं से, कुछ करने वाले नहीं है। डीएम एसडीएम कुछ करने वाले नहीं है, क्योंकि अगर तुम्हें बचा सकता है तो तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी साधना, तुम्हारा तप ही तुम्हें बुरे वक्त में बचा सकता है, कोई दूसरा साधन नहीं। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, मौत आकर के आवाज देगी। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान। तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है। कितना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू। इतना मायूस हो जाएगा तू, इतना मजबूर हो जाएगा तू।
मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ये कफन में बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ना ताकत, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दौलत को मत पैदा करना, आप दौलत पैदा करो, व्यापार करो, बिजनेस पैदा करो, अच्छी बात है, कर्तव्यों को अदा करिए, लेकिन धर्म से जुड़े रहिए, भगवान से जुड़े रहिए, इनकी ओर बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि हमें परमात्मा की ओर जाना है। हे भगवान, ऐसा निवेदन किया करो, जब मेरा अंत समय आए तो तेरी दिव्य झांकी किसी साधु का दर्शन होकर के मेरे प्राण निकले तो ये जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत ना ताकत, वो काम आएगी दौलत ना ताकत, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज तेरी, मौत आकर के आवाज तेरी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अकस्मात भागना पड़ेगा भैया, इसलिए जितना समय हो सके धर्म में, सत्कर्म में, भगवान की याद में लगाना, क्योंकि कमाले धर्म धन प्यारे, कौन सा धन? कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। कमाले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सफल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद आएगा। जिसके पास ये दौलत है ना, वो निर्धन नहीं है,
भले ही संसार की भौतिकता उसके पास कम है महाराज, गाड़ी नहीं है, मकान नहीं है, भले झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन भगवान की जिनके जीवन में भक्ति है, संतों का साथ है, भगवान की कथा से जो प्रेम करते हैं अर्थात कराते हैं, वो सबसे बड़े धनवान हैं भैया। समझना चाहिए। नर्तन को पाकर के जीव अगर परमात्मा की भक्ति से विहीन है तो वो जीवन मृत्यु के समान है, वो जी नहीं रहा।